Hi guys, I'm back again and making another video for you guys. So let's see what is the current feeling of Priyanka for Ankit. So you guys are waiting for this video for a since long time. So today I'm making a video for checking the current energies of Priyanka for Ankit and Ankit for Priyanka. So I'm having some cards in front of me and let's see what are the current energies of Priyanka for Ankit first. I was not making the video since long time because I relocated in a place where I don't have my own personal room. Sorry, I have my personal room, but it's not that, it's not that good. So this is why I was avoiding to make a video. Earlier I was living in an ensuite room and it was like nice and classy. So this is why, and another reason was that my camera stand, it got break. So this is why I was just avoiding to make the videos for you guys. But after a long time, since you guys are requesting me, for making this video, so after a long time I'm making this video. So let's see. And also my cards, got spoiled. Let me show you. See, actually it's not in a very good condition. Most of the cards got, ripped off, or you can say spoiled, because it was in the water and I was not aware of this. बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, बस still I'm trying to make videos. उनकी पिक्चर्स हट गई है. So see, ऐसा और ऐसा हो गया है, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी. और दूसरा मैं थोड़ा सा बिज़ी थी. अब मैं फ्री हूँ और अब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकती हूँ, बट आई कांट प्रॉमिस you guys that I will make the videos on regular basis. So I'm just making this video, and if you guys like this video, just subscribe my channel, like my videos, and press the bell icon so that you will get the notification for my next video. So let's see. So these are the free shuffled cards जो मैंने पहले ही निकाल के रखे थे before this video. So मैं देखती हूँ कि प्रियंका की एनर्जी क्या है for अंकित. So let's see. So प्रियंका जो है, ouch, why the cards are jumping. Let me see all the cards actually. Okay then, fine. So प्रियंका जो है वो मतलब लाइक बैलेंस लाने की कोशिश कर रही है इस रिलेशनशिप में, या बैलेंस करने की कोशिश कर रही है अपने काम को और अपने बॉन्ड को, अपने रिलेशनशिप को अंकित के साथ. इस वजह से जो है लाइक शी इज़ मेकिंग लाइक शी इज़ trying hard to like balance the relationship between Ankit and her, trying to balance the relation, like trying to balance her work as well. तो दोनों को टाइम देने की कोशिश कर रही है. हो सकता है वो बहुत बिजी हो इस वक्त और उसकी काफ़ी शूट्स चल रहे हो और काफ़ी मूवीज़ कर रही हो, वो उसके पास टाइम ना हो अंकित को देने के लिए. इस वजह से वो कोशिश कर रही है बैलेंस लाने की इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप को और काम को दोनों को मैनेज करने की. और वो हमेशा से चाहती है कि इस रिलेशनशिप को एक हायर लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करती है वो, और वो चाहती भी है कि ये रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, उन दोनों की शादी हो जाए और अंकित उसे कमिटमेंट दे दे. मैरिज प्रपोज़ल जो है वो मतलब एक मैरिज का प्रपोज़ल दे उसको, या कुछ ऑफ़र करे सॉलिड ग्राउंडेड, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो, या एक रिलेशनशिप को एक नाम मिले. वो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है, ऑफिशियल करना चाहती है, ऑफिशियली, दे जस्ट शी जस्ट वांट टू गेट मैरिड ऑफिशियली. ठीक है. और क्या है, वर्ल्ड. सो हो सकता है वो अपने काम की वजह से ट्रैवल कर रही हो, या वो अंकित और वो उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो, दोनों मिल नहीं पा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया उनका रिलेशनशिप, या फिर वो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में. हो सकता है वो दूसरे डिफरेंट सिटी टाउन विलेज में हो और वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि एक दूसरे से जाके मिलें, बातचीत करें, और क्या कहते हैं,
मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैवल करें और मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करने की कोशिश कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। एंड जजमेंट जजमेंट का मतलब ये है कि अंकित शायद उसको टाइम नहीं दे पा रहा, तो वो जजमेंट चाहती है इस रिलेशनशिप में, या वो अंकित को टाइम नहीं दे रही, क्योंकि हम प्रियंका की एनर्जी पड़ रही है टुवर्ड्स अंकित। तो मुझे लगता है कि शायद वो अंकित को इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रही है, इसलिए वो टेम्परेंस का कार्ड भी आया था, क्योंकि वो बैलेंस करना चाहती है इस रिलेशनशिप को अंकित के साथ, और दोनों को मैनेज करना चाहती है, काम को भी और अपने मतलब लाइक रिलेशनशिप को भी। इसीलिए जो है जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड से क्या मतलब है? जजमेंट के कार्ड से ये मतलब है कि हाँ, वो जजमेंट देना चाहती है अंकित को इस रिलेशनशिप में, और वो सब कुछ जो है बैलेंस करना चाहती है। तो इसका यानी कि जो मतलब एनर्जी जो है वो बैलेंसिंग की है और जस्टिफिके मतलब कोई जस्टिस देने की है इस रिलेशनशिप में। बाकी जो है वो उसने इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रखी है, वो कोशिश कर रही है कि मतलब अंकित को पूरा टाइम दे, इस रिलेशनशिप को पूरा टाइम दे, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं अंकित की उसको जो है वो मतलब उसके दिमाग से निकाल सके, उनको उसको क्लैरिफाई कर सके, और वो बता सके कि जो उसका फीलिंग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अंकित मुझे पता है इज़ अ हार्ड नट, या इज़ अ हार्ड नट, इट्स नॉट इजी टू क्रैक हिम। सो तो वो कोशिश कर रही है कि स्ट्रेंथ रखने की कोशिश कर रही है, या फिर हो सकता है वो अपने काम को और अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो इसीलिए या उसका ये कार्ड उसको जस्टिफाई करता है। लेट्स सी अदर कार्ड्स। अब देखते हैं अंकित की एनर्जी क्या है प्रियंका के लिए। अंकित के कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। एक इस रिलेशनशिप में एक पुरानी साइकिल ख़त्म होकर एक न्यू बिगनिंग आई है। हो सकता है इन लोगों के बीच में कुछ अनबन चल रही हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से इन लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या फिर मतलब लाइक ईगो क्लैशेस हो रहे हो। अंकित शायद प्रियंका शायद अंकित को टाइम नहीं दे पा रही, तो अंकित जो है इसको इग्नोर कर रहा है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या कुछ लाइक जैसे उन लोगों के बीच में अनबन होती रहती है शायद वो हो गई है, तो वो अब ख़त्म होने वाली है। या लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप भी था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ख़त्म हो जाएगी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अंकित ने बहुत ज़्यादा सोचा है इस रिलेशनशिप के बारे में, और और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोचा है उसने कि इस रिलेशनशिप के अंदर कि वो प्रियंका के बिना नहीं रह सकता, और इस तरह का बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से जो है अब वो उसने काफ़ी मतलब सोचा है, सोच विचार किया है इस रिलेशनशिप में, और अब वो एक्शन में आएगा, एक एम्परर की तरह एक वाइज डिसीजन लेगा। ठीक है, और जो है वो उसको समझ में आ गया है कि वो प्रियंका के बिना नहीं रह सकता, और वो उसकी डेस्टिनी है, और इस तरह का बिहेवियर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रियंका जो है उसकी वीकनेस है, और उन दोनों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो जो फ्रेंडशिप है वो उसको खोना नहीं चाहता, इसलिए जो है वो पावर में आके एक अच्छा डिसीजन लेना चाहता है। हो सकता है वो प्रियंका से मिलने जाए, क्योंकि डिस्टेंस का कार्ड था, तो उसमें हो सकता है ये दोनों मिले एक दूसरे से, या फिर जो है ये कार्ड है कि ये भी जस्टिफाई करता है कि शायद अंकित अपनी ईगो में था, और वो प्रियंका को ईगो दिखा रहा था, बट इस ईगो की डेथ हो गई है। उसने काफ़ी सोच विचार किया कि ईगो दिखाने से काम नहीं चलेगा, और हमें जो है एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, एक नेक्स्ट मूव लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इसलिए जो है अब वो एक न्यू बिगनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में, और उसको लगता है ये कनेक्शन जो है डेस्टाइन कनेक्शन है, एंड ये जो बॉन्ड है ये गॉड गिफ्टेड है, ये सोलमेट्स हैं वो लोग। सो इसीलिए यहाँ पर एक लवर्स का कार्ड भी आया है, सोलमेट का, एंड राधा कृष्ण का कार्ड आया है। तो उसको ये समझ में आ गया है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, और हो सकता है ऐसा भी होता हो कि जब वो प्रियंका से टच में नहीं होता हो, या प्रियंका से बातचीत ना होती हो उसकी, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा मतलब ये लगता हो कि उसको मतलब उसके प्रियंका इज़ काइंड ऑफ अ लेडी लक, उसके लिए उसकी लाइफ में एक लेडी लक है वो प्रियंका। तो जब वो उसके टच में नहीं रहता तो उसको कुछ लॉसेस होते होंगे,
या फिर उसको काम मिलना बंद हो जाता होगा, या फिर वो एनजाइटी होती होगी उसको, या उसको मतलब लाइक एक एडिक्शन हो गया है प्रियंका का, तो उसको काफ़ी कमी महसूस होती है प्रियंका की जब वो बात नहीं करती। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। और एम्प्रेस वो उसको मुझे अब उसका उनका रिलेशनशिप स्टेटस तो पता नहीं कि क्या है, बट मुझे लगता है जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक मदर फिगर की तरह देखता है उसको, बिकॉज शी इज़ वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी नर्चरिंग, वेरी अबेंडेंट, एंड शी इज़ सेल्फ सफिशिएंट एंड शी इज़ इंडिपेंडेंट। सो उसको बहुत ज़्यादा एक एम्प्रेस की तरह देखता है, और उसको देखता है कि दैट शी इज़ द वन, but because of his past insecurities, failed relationship, and because of the past traumas, उसको कोई कमिटमेंट या सॉलिड ऑफर देना नहीं चाहता अभी वो इस स्टेज पर। तो मुझे यही लगता है कि अंकित जो है अभी मतलब लाइक उसको शायद एक मदर फिगर की तरह देखता है, एक कंप्लीट वुमेन की तरह देखता है उसको, और उसको लगता है कि मेरी लाइफ इसके बिना जो है काफ़ी ज़्यादा अधूरी है। बट अगर हम देखें कि एज अ वाइफ, उसको एक ये भी देखता है कि शी इज़ लाइक अ वाइफ मटीरियल, एंड शी इज़ अ परफेक्ट, शी कैन बी अ परफेक्ट पार्टनर, बट ही इज़ नाउ नॉट इन अ पोजिशन आई गेस उसको कमिटमेंट देने की। लेकिन कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फ्यूचर में शायद वो शादी करने वाले हों, या वो उसको अपनी वाइफ बनाने वाला हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि स्टार्स का कुछ पता नहीं है, और मुझे उनके रिलेशनशिप के बारे में मुझे काफ़ी दिन से कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। तो मुझे लगता है कि या तो अब मैं आपको अंकित उसको कोई मैरिज प्रपोजल करने वाला है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया है, और सोलमेट का कार्ड भी आया है, और एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, और एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आया है, और फिर ये भी आया है कि कोई डिसीजन लेना चाहता है, उसने काफ़ी गहन चिंतन किया है इस बारे में। तो मुझे, और ये जो एक पुरानी साइकिल ख़त्म होकर एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, तो ये भी हो सकता है, ये भी चांसेस लग रहे हैं कि शायद अंकित जो है अब शादी करने के मूड में हो, उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया हो, और उस वो एक सॉलिड मतलब एक सॉलिड प्रपोजल देना चाहता है उसको, प्रियंका को। तो मुझे इसकी भी पॉसिबिलिटी लग रही है कार्ड्स देखकर। तो जो भी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि कार्ड्स कुछ बोलते हैं, एंड वो 100% तो ट्रू नहीं होता, 99%, 98% ट्रू होता है। तो मुझे बताना इस बारे में। सो देखते हैं कि, या फिर वो सोच रहा है अभी, अगर उसने ऐसा किया नहीं तो वो सोच रहा है शायद फ्यूचर में। देखती हूँ टाइम क्या है, सॉरी, 2 महीने, ओके, 2 से 6 महीने के बीच में हो सकता है ये, 2 से 6 हफ्ते के बीच में भी हो सकता है, और 27 घंटे, 27 दिन, और 27 हफ्ते, 3 महीने, इन सब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। 3 दिन तो खैर नहीं, 3 हफ्ते, 3 महीने, और 27 घंटे, 27 दिन, ऐसे कुछ मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं हम और कार्ड्स क्या कहते हैं। ये वाले कार्ड्स रीड कर रही हूँ मैं, ये भी प्री शफल कार्ड्स है, मैंने निकाल के रखे हैं। ओके, तो ये कार्ड्स बताते हैं प्रियंका की करंट फीलिंग्स। तो प्रियंका को जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब वो बिज़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी अबेंडेंट टाइम पीरियड चल रहा है उसका, और काफ़ी ज़्यादा वेल्थ आने वाली है उसकी लाइफ में। बट उसे किसी बात की चिंता भी है, और मुझे लगता है उसको इस रिलेशनशिप की भी चिंता है। उसको ये चिंता है कि अंकित उसे कब प्रपोज करेगा, कब वो लोग शादी करेंगे। तो मुझे लगता है ये उसका कंसर्न है, उसकी एक्सपेक्टेशंस है अंकित से और इस रिलेशनशिप से कुछ। तो ये मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि सबको पता है कि प्रियंका उसको प्यार करती है, बट वो कुछ कहना नहीं चाहती सोशल मीडिया में, क्योंकि जब तक कुछ अंकित की तरफ से ना हो तो कुछ भी कहना बेकार है। सो इसलिए उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी है, और यही उसका रीज़न है कंसर्न का। और बैड हेल्थ का मतलब लग रहा है मुझे, या तो प्रियंका की बैड हेल्थ है या फिर अंकित की बैड हेल्थ है।
दोनों में से कोई बैड हेल्थ से सफ़र कर रहा है या इनकी फैमिली में कोई बैड हेल्थ से सफ़र कर रहा है या करने वाला है, ये मुझे लग रहा है। बट इनकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है प्रियंका की लाइफ में। और दोनों की लाइफ में वेल्थ आने वाला है और जो है मतलब लाइक जो भी एक्सपेक्टेशंस है प्रियंका की वो फुलफिल होने वाली है। उसकी जो टेंशन है, जो उसका स्ट्रेस है, वो भी ख़त्म होने वाला है। और मुझे जिन कार्ड्स जो जैसे मैंने अंकित की वो पढ़ी है, फीलिंग्स पड़ी हैं अभी, मुझे लगता है अंकित शायद उसको प्रपोज कर दे या फिर उसको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे दे। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये सब कुछ चेंज होने वाला है और उसकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आने वाली है। ओके, सो ये थे अंकित के कार्ड्स। देखते हैं। देखिए, पहले वाले डेक से भी डेथ आया और इस यहाँ से कॉफिन आया, तो डेफिनेटली एक साइकिल ब्रेक होने वाली है। और दोनों में से कोई भी अगर बीमार है या अंकित बीमार है, वैसे मुझे लग रहा है अंकित की ज़्यादा चांसेस है, या अंकित को लगता है प्रियंका बीमार है, या इनके रिलेशनशिप में जैसे कुछ ऐसा फेस चल रहा है जिनकी वजह से रिलेशनशिप मतलब में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या एनजाइटीज़ हो रही है या फिर टाइम नहीं दे पा रहे, लैक ऑफ टाइम है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि ये सब जो चीज़ें हैं ख़त्म होने वाली है, एक नई साइकिल शुरू होगी। और अंकित जो है प्रियंका के बारे में बहुत सोचता है, उसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करता है। एक मैंने कहा ना हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था अभी, तो वो उसमें भी यही दिखाया था कि गहन चिंतन चल रहा है उसके माइंड में। शायद प्रियंका बिजी है उसको लेकर, या प्रियंका की फैमिली में किसी की बैड हेल्थ है उसको लेकर, या प्रियंका की शायद बैड हेल्थ है, या उसको लगता है कि जैसे शायद, या ये भी हो सकता है कि अंकित की बैड हेल्थ हो और वो प्रियंका के बारे में सोच रहा हो बिस्तर पे लेटा लेटा कि कैसे मैं प्रियंका से मिलूँ, कैसे उसको जाके टाइम दूँ और कैसे चीज़ें ठीक करूँ मैं। देखिए, कोर्टशिप का कार्ड आया, तो कोर्टशिप मतलब ये शायद प्रपोज करने वाला है उसको बहुत ज़्यादा। ये पहली बार ऐसा हुआ है सॉरी, ये पहली बार ऐसा हुआ जिसमें दोनों डेक्स में से कोर्टशिप और मैरिज का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस आने वाले हैं। अगर ऐसा कोई अपडेट है कि इनकी शादी होने वाली है या इन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया है, तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इस बारे में, तो मुझे ज़रूर अपडेट करना। और मैंने जैसे कि उसमें पहले भी आया था कि मतलब लाइक सडन वेल्थ आने वाली है, इसमें अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है। तो दोनों की लाइफ में जो है चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, दोनों का टाइम काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अगर इनकी लाइफ में कोई बैड हेल्थ चल रही है या रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहे हैं या एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे या मैनेज नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप और काम को, तो वो भी ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अपनी जिस इनको अपनी मतलब लाइक सिक्स सेंस को यूज़ करना है, अपने जो है एनर्जीज को बैलेंस करना है और उससे जो चीज़ें हैं इनकी लाइफ में वो ठीक हो जाएंगी। अब ये देखते हैं कि प्रियंका की फीलिंग्स क्या है, इस डेक से देखते हैं कि प्रियंका की फीलिंग्स क्या है अंकित के लिए। देखिए, अभी तो वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है वर्क, और मुझे लगता है अंकित भी काफ़ी बिजी चल रहा है, तो वर्कaholic की तरह, उसको वर्कaholic की तरह देखती है। उसको लगता है कि मेरी लाइफ में जो अंकित है वो एक मिरेकल की तरह है, एक गॉड गिफ्ट है, एक सोलमेट है। मैंने कहा था सोलमेट, देखिए सोलमेट का कार्ड आया है यहाँ पर। सोलमेट है, उसकी कंपनी काफ़ी इंजॉय करती है, उसकी प्रेजेंस में वो काफ़ी खुश और बहुत अच्छा फील करती है, हैप्पीनेस फील होती है उसको। और अगर उसकी लाइफ में अंकित है तो उसकी लाइफ की सारी टेंशन दूर हो जाती है। उसको वो अंकित काफ़ी समझदार भी लगते हैं और उसको लगता है कि काफ़ी समझदार और काफ़ी मेच्योर है वो। अब देखते हैं कि अंकित की एनर्जी क्या है। ये वीडियो काफ़ी देर बाद बनाई है मैंने, काफ़ी लंबी होने वाली है, तो देखते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि अंकित जो है अपनी शूटिंग की वजह से, अपने स्केड्यूल की वजह से या अपने बिजी टाइम की वजह से काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अगर ये शादी करेंगे तो शायद जो है अंकित जो है अंकित की शादी में जो गैदरिंग होगी वो बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाएंगे। और मुझे लगता है कि वो शायद अकेले ना पड़ जाएं
या फिर हो सकता है फैमिली और फ्रेंड्स एग्री ना, उसकी फैमिली एग्री ना करे, या कोई मतलब जो सिर्फ फ्रेंड्स आए, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर वो है, ये भी हो सकता है इस कार्ड से कि वो काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बिकॉज प्रियंका शायद अपने काम में बिजी है और ये अपने काम में बिजी हैं, तो शायद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए, इसलिए वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। और उनको जो स्ट्रेस है, तो मतलब लाइक अगर प्रियंका को कोई स्ट्रेस है तो अंकित ये कह रहे हैं कि उसको स्ट्रेस को रिलीज़ करो। और वो उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि वो जो है मतलब लाइक उनकी जल्दी से मुलाकात हो, या उन दोनों के बीच में जो सब कुछ है वो ठीक हो जाए। और इनकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। बार बार ये कार्ड आया, ये तीसरी बार कार्ड आया कि इनकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, जॉय आने वाला है, इनकी लाइफ में पैसा आने वाला है। इनका जो मतलब लाइक व्हाट यू से, इनकी लाइफ का स्ट्रगल जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो ये चीज़ भी मुझे पता चल रही है इस कार्ड से। इनलाइटमेंट का मतलब क्या है कि इनको जो है एंजल्स जो हैं वो इनको गाइड कर रहे हैं, इनको जो है मतलब लाइक जो सुप्रीम पावर है उनकी तरफ से इनको गाइडेंस मिल रही है। और ये जो है एंजल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई इनको मतलब लाइक इनके रिलेशनशिप को कोई स्पॉइल करने की कोशिश भी कर रहा है, या इनको अगर कोई मतलब लाइक जैसे कि इनको कोई दूर करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसको भी जो है इस रिलेशनशिप को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स की जो गाइडेंस इनको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अगर अंकित कुछ करते हैं टुवर्ड्स प्रियंका, तो उसको गाइडेंस मिलती है एंजल्स की तरफ से कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर प्रियंका कर रही है तो प्रियंका को भी जो है टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती है। सो अब देखते हैं कि इनकी जो लव ओरेकल कार्ड्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। अगर आप लोगों को पता है कि मेरे जो रीडिंग्स हैं वो अच्छी होती हैं, और मेरी रीडिंग्स करेक्ट निकलती हैं, और वो एक्यूरेट होती हैं, और 98% 99% वो एक्यूरेट होती हैं, तो आप लोगों को मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, और आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि मैंने वीडियो बनाई थी, तो जो किसी ने कॉपीराइट्स क्लेम कर लिए थे मेरे चैनल पे आकर, और उसकी वजह से जो है मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था। बट अभी जो है आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर पीपल मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज़ की लाइफ पे बनाती हूँ वीडियोज़, और मैं करंट फीलिंग्स के ऊपर बनाती हूँ, और जो मतलब लाइक मैं कुछ हीलिंग जो होती है वीडियोज़, उसको भी बना वो भी डालती रहती हूँ। जैसे कि आप अपने चक्रास कैसे हील करें, और अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हील करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं कि जैसे आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो उसको अनब्लॉक कैसे करें, या फिर लव स्पेल्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, या फिर कोई लाइक कमिटमेंट नहीं दे रहा तो उसके ऊपर जैसे कि कोई वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों के साथ कुछ वेज शेयर करूँगी, ठीक है। डिसेप्शन, मुझे लगता है कि अंकित वाले कार्ड आ गए हैं मेरे पास। Okay. पहले प्रियंका के देखते हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका अंकित को काफ़ी मिस कर रही है, और ज़्यादा मतलब योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो मुझे लगता है कि इसके अंदर इस रिलेशनशिप के अंदर जो है प्रियंका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंकित को मिस कर रही है। लोगों के बीच में शायद बातचीत नहीं हो रही, या बातचीत बहुत कम हो रही है। तो इसका ये भी एक मैसेज है कि इनको अपने एंजल्स से अपने गाइडेंस लेनी चाहिए, और इनको प्रेयर्स करनी चाहिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इनके बीच में रिलेशनशिप इश्यूज है वो हील हो जाएं। तो उसके लिए ये कार्ड है। एंड कोडिपेंडेंसी मतलब ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा उसको एडिक्शन है अंकित की, और वो मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है,
तो उसको ऑब्सेशन को छोड़ना होगा अंकित को। अंकित अगर वो चाहती है कि अंकित और उसके बीच में एंड, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मतलब लाइक किसी को ज़्यादा वो करते हैं तो उतना ही वो आपसे आगे भागता है। किसी के पीछे अगर आप ज़्यादा भागते तो उतना वो आपसे आगे भागता है। तो ये एडिक्शन जो है इसको छोड़ना पड़ेगा। एक तरह का एडिक्शन होता है को डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर। तो उसको यही सजेशन है अंकिता को कि उसको लेट गो करे, छोड़ दे उसको। और मतलब लाइक इस रिलेशनशिप को हील होने के लिए, अगर वो हील करना चाहती है इसको, तो मैनिफेस्ट करे और खुश रहे अपनी लाइफ में। और क्या कहते हैं, एंजल्स से प्रेयर करे, एफर्मेशंस करे, खुश रहे मतलब लाइक। और उसको अगर अगर if somebody is meant for you, if someone is meant for you, yeah, is going to come back into your life. You don't need to chase that person. So religious factors, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस फैक्टर्स एंड अपब्रिंगिंग। हो सकता है कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो ना मानते हैं अंकित के, या अंकित के थॉट प्रोसेस या उसके रिलीजियस थॉट्स डिफरेंट है प्रियंका से। सो इस वजह से जो है मतलब लाइक इन दोनों की जो शादी होने में डिफ़िकल्टी आ रही है। या प्रियंका को ऐसा लगता है कि रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से, या डिफरेंट अपब्रिंगिंग होने की वजह से, या फिर डिफरेंट थॉट प्रोसेस होने की वजह से जो है दिस इज़ अ इशू, ये एक इशू है दोनों के बीच में। इस वजह से जो है ये एक बैरियर है, ये एक इशू है। और इस वजह से जो है इनकी लव लाइफ जो है एक असेंड नहीं हो पा रही है, और एक डिफरेंट लेवल पे नहीं जा पा रही है, या कोई कमिटमेंट नहीं आ पा रहा है रिलेशनशिप में। सो ये मुझे लग रहा है प्रियंका की एक एंजल्स भी कह रहे हैं कि ये एक कारण हो सकता है एक बैरियर का रिलेशनशिप में। और दूसरा, प्रियंका के बीच में थोड़ा बचपना है, उसको जो थोड़ी मेच्योरिटी की ज़रूरत है। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो मुझे लगता है उनको एक मेच्योरिटी की ज़रूरत है प्रियंका को। मेच्योरिटी से इस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। उसको एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है, को डिपेंडेंसी कम रखनी है, और इस रिलेशनशिप को हील होने का चांस देना है। सो ये एंजल्स के जो है गाइडेंस है। अब देखते हैं कि अंकित जो है वो उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, या अंकित को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी ये इनकी जो है इनकी इसकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है अंकित के लिए प्रियंका की, और अंकित की प्रियंका के लिए, और प्रियंका के अंकित के लिए। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, मुझे लगता है कि प्रियंका ने फिर ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से जो है, या एंजल्स ऐसा कह रहे हैं कि भाई उसको माफ़ कर देना चाहिए। और दोबारा से जो है जो भी तुमसे गलतियां हुई हैं, या जो भी पास में हुआ है उसको उसको भूल कर उसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके रखेगा तो जो है उसके प्रेजेंट में वो उस रिलेशनशिप में प्रोसीड नहीं कर पाएगा, वो उस रिलेशनशिप को खो देगा। और ये अगर वो उसको अगर जो भी पास्ट ट्रॉमास हैं उसको वो होल्ड करके रखेगा तो इस रिलेशनशिप में वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। और प्रियंका कब तक उसका वेट करेगी, वो एक दिन किसी और से शादी कर लेगी। तो इट्स बेटर कि अगर वो अपने पास्ट को, या इस रिलेशनशिप के जो जो उसके वूंड्स हैं, जो उसके मतलब ट्रॉमास हैं पास्ट रिलेशनशिप से, उसको वो हील करे, कोशिश करे, कुछ मेडिटेशन करे, कुछ लाइक हीलिंग वीडियोस सुने, और कुछ लाइक मतलब अगर इफ़ यू लव समवन देन यू नीड टू ट्रस्ट दैट पर्सन। तो उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और उसको जो है अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है शायद। डिसेप्शन, वो कोशिश करता है कि प्रियंका को मतलब प्रियंका से अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करता है। ही इज़ वेयरिंग अ मास्क ऑन हिज फेस। तो वो मतलब वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को रिवील नहीं करता, वो दिखाता नहीं है कि वो हाउ मच ही लव्स प्रियंका। बट शायद उसका डिसेप्शन का कारण ये भी है कि वो कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता प्रियंका को, कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहता कि वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस रखे, कोई फॉल्स होप दे उसको, जिसकी वजह से जो है उनकी फ्रेंडशिप, वो अपनी फ्रेंडशिप भी खो दे, और वो प्रियंका को खो दे बिकॉज शी इज़ प्रीशियस। सो इस वजह से जो है वो एक मास्क पहन के रखता है फेस पे, अपनी ट्रू फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता।
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। वो एंजल्स कह रहे हैं कि मतलब लाइक मतलब एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको एंजल्स की हेल्प की ज़रूरत है या अपने फ्रेंड्स से हेल्प लें। अगर इस रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या टाइम को लेकर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या ड्यू टू डिस्टेंस यू आप लोग काफ़ी दूर हैं, तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें, कॉमन फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करें, उनकी हेल्प लें, या आप एंजल्स जो है उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। अगर ये चैनल ग्रो करेगा तो मैं मतलब सेलिब्रिटीज़ से भी हम लोग कन्वर्स कर सकते हैं, जैसे और चैनल्स पे आते हैं, लेकिन आप इसको जो है इसको प्रमोट ही नहीं करते हैं। सो रोमांटिक फीलिंग्स, वो चाहते हैं कि जो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स है, अगर अंकित प्रियंका को लाइक करता है और वो किसी वजह से उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है और अगर उनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो अम, उसको खुलकर अपना प्यार दिखाने की कोशिश करे प्रियंका को, और अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को दबाए ना, अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करे। तो ये